हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में झारखंड समान ज्ञान शुरू करते हैं। तो झारखंड भूगोल से बनने वाले 200 महत्वपूर्ण MCQ का चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड ज्योग्राफी 200 महत्वपूर्ण MCQ जो आने वाली JSSC के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, तो झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगर यहाँ बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। सबसे कम लिंगानुपात धनबाद, और धनबाद जो है झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो झारखंड का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो पाकुड़। सबसे अधिक साक्षरता दर रांची और सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की टोटल जनसंख्या का कितने परसेंट जनसंख्या जो है नगरों में रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24%। तो झारखंड की नगर जनसंख्या 24% है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 76%, 76%, दोनों में माइंड में रखिए। अगला सवाल क्या है? झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो झारखंड का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धनबाद। और धनबाद झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला जिला भी धनबाद ही है। अगला सवाल क्या है? झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कौन है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला तो धनबाद हो गया। अगर न्यूनतम की बात करें तो कौन सा है? तो न्यूनतम गोड्डा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड में अनुसूचित जातियों की का परसेंटेज कितना है? तो अनुसूचित जाति यानी SC, झारखंड में SC जातियों की परसेंटेज कितनी है जनसंख्या के मामले में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 12.1%। तो 12.1% जो है झारखंड में SC निवास करते हैं टोटल जनसंख्या की, झारखंड की कुल जनसंख्या की। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? अनुसूचित जाति यानी SC वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए चतरा। तो झारखंड में सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जिला परसेंटेज के मामले में तो चतरा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंट वाला जिला कौन है? तो झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंट वाला जिला कौन सा है? पाकुड़, लोहरदगा, सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पाकुड़। 101 का क्या है? तो झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज कितना है? तो झारखंड में टोटल जनसंख्या का ST जनजाति का परसेंटेज कितना है? तो इसका सही आंसर क्या है? 27.2%। तो सही आंसर हो जाएगा 27.2। और SC जनजातियों का परसेंटेज कितना का है? 12.1। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंट वाला जिला कौन है? तो झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंट वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परसेंट वाला जिला कौन है? तो झारखंड का सबसे सर्वाधिक परसेंटेज वाला ST परसेंटेज वाला जिला है रांची, लेकिन सबसे कम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोडरमा। तो कोडरमा न्यूनतम में है। अगला सवाल क्या है? झारखंड में जनजातीय जमाव का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में जनजातीय जमाव का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती इलाके। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ST की सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के कौन से जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटी। और आपने लेकिन ST परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक किस परसेंटेज की दृष्टि से SC किस जिले में है? रांची में। लेकिन जनसंख्या के मामले में खूंटी में अधिक है। अगला सवाल क्या है? झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम ST की जनसंख्या झारखंड के कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोडरमा। और कोडरमा में ही परसेंटेज की दृष्टि से भी कम है। अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त
अभी तक के जनजातियों की संख्या कितनी है झारखंड की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा 32। तो टोटल 32 को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है और इनमें से 8 जनजाति जो है इसको आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है और टोटल मिला के 32 जनजाति। अगला सवाल क्या है? झारखंड की जनजातियों में किस प्रजातीय समूह की अधिकता है? तो झारखंड की जनजातियों में कौन से प्रजातीय समूह की अधिकता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियोट्स प्रजातीय समूह की अधिकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगा? संथाल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन से जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो कौन से जनजाति का अस्तित्व झारखंड में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंडा। तो मुंडा जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो संथालों के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथालों के गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो संथाल गांव के ग्राम प्रधान को मांझी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इस सवाल जेपीएससी में पूछा भी गया है। अगला सवाल है घोटुल क्या है? तो घोटुल के बारे में पूछा गया है। तो घोटुल क्या है? तो संथाल जनजाति का युवागिरी। तो संथाल जनजाति का युवागिरी घोटुल कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो संथालों में वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य को क्या बोला जाता है? तो संथालों में वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य को बोला जाता है पौन टका। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका सवाल के अनुसार। अगला सवाल क्या है? उरांव जनजाति अपने आप को क्या बोलते हैं? तो उरांव जनजाति अपने आप को क्या बोलते हैं? कुरुख। और कुरुख उरांव जनजाति अपने आप को बोलते हैं। और होरको जो है होरको मुंडा जनजाति अपने आप को होरको बोलते हैं और उरांव कुरुख बोलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। घूमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो घूमकुरिया कौन से जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव। तो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था का नाम घूमकुरिया है। तो मुंडा जनजाति अपने आप को क्या बोलते हैं? तो देख चुके हैं होरको अपने आप को और कुरुख उरांव बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुंडा जनजातीय विवाह का वाचक है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द मुंडा जनजातीय विवाह का वाचक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरंडी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड की उस जनजाति की पहचान करें जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की पहचान करने बोला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड। और झारखंड की जो जनजाति तीसरा संथाल है जो भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, लेकिन पहले नंबर पे गोंड आता है। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड की एक जनजाति जो अपने आप को च्यवन ऋषि का वंशज मानती है। तो च्यवन ऋषि का वंशज मानने वाली जनजाति झारखंड की कौन सी है? तो चेरो है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल। झारखंड की एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती और साथ ही मजदूरी करना अपना प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है। तो कौन सी जनजाति हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है चेरो, जो च्यवन ऋषि को का वंशज मानते हैं। बीरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बीरहोर जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है। तो आदिम जनजातियों की संख्या टोटल 8 है। तो उनमें से बीरहोर एक है। तो बीरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में नहीं पाई जाने वाली जनजाति कौन है? भील। इसके अलावा संथाल मुंडा हो झारखंड में पाई जाती है, लेकिन भील झारखंड में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस धर्म के मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड में कौन से धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो हिंदू धर्म को मानने वाले की संख्या सर्वाधिक है। झारखंड का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? तो झारखंड का सबसे पुराना धर्म की बात करें तो सरना हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड आने वाले प्रथम ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक जो एमिलो स्कॉच, अगास्ट ब्रॉट एवं फ्रेडरिक वॉच एवं थियोडोर जैक किस देश के निवासी थे? तो झारखंड आने वाले ईसाई मिशनरी कौन से देश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी के निवासी थे।
जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे थे? तो जर्मनी की ईसाई मिशनरी रांची का में आगमन कब हुआ था? 1845 में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। कुडुख किस भाषा परिवार की भाषा है? तो कुडुख जो है उरांव की भाषा है कुडुख। तो लेकिन कौन सी भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ समूह की भाषा है। और ये सवाल जेएसएससी में कई बार पूछा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो संथाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो संथालों की भाषा संथाली है जो वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंडा ऑस्ट्रिक। और संथालों की लिपि कौन सी है? ओल्चिकी, जिसके निर्माता कौन है? रघुनाथ मुर्मू। झारखंड में सर्वाधिक अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी। और जिस लैंग्वेज में हम लोग वीडियो देख रहे हैं हिंदी में ही। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड की सबसे प्रथम राजभाषा कौन है? तो झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। तो झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। अगला सवाल क्या है? झारखंड की प्रथम राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन दूसरा राजभाषा कौन सा है? संथाली और बांग्ला। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 200 MCQ झारखंड भूगोल से बनने वाले का चौथा पार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।